सरकार चाहेगी तो ये भी लोग अरेस्ट होंगे और अरेस्ट की लिस्ट पहुंचते पहुंचते कहां तक जाएगी। इसमें इस केस हो या और कनेक्टेड केस हो, मैं कुछ बातें नहीं बोल रहा हूँ, रीडिंग बिटवीन द लाइन पब्लिक समझ ले। कई मैटर तो ऐसे है तार सलमान खान तक जाएंगे। तो वो एक विषय यह है, सिर्फ सलमान भाईजान मोदी भाईजान के शरण में जाके भजन गा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें मुझे लग रहा है कि खेला वहां पर हो गया, मैटर वहां से रुका हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। राष्ट्रपति मामले में 4 साल के बाद कहा जा रहा है कि बड़ा खुलासा होने वाला है। इस मामले में कहा जा रहा है कि अब वो राज खुलेगा और पता लग जाएगा कि 13 की रात और 14 की सुबह सुशांत केस में आखिरकार सुशांत के साथ हुआ क्या था। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने एक बड़ा मर्डर करवाया है और कहा जा रहा है कि अब उन्हीं के फार्म हाउस से एक और शरीर बरामद हो गया है। तो क्या ये साउथ का कलाकार बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दी जाए कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आई थी पिछले 4 साल में। इस मामले में पिछले 4 साल में हमने देखा कि किस प्रकार बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से सुशांत के फैंस ने कहा जा रहा है कि सामने रखी और कहा जा रहा है कि 4 सालों से सुशांत के फैंस अपील कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का खुलासा होगा। वहीं पर अब सुशांत का परिवार भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगानी उन्होंने शुरू कर दी है। वहीं पे कहा जा रहा है कि 14 जून को जब इस पूरे मामले में 4 साल हुए थे तो आप खुद देखिए कि सुशांत के कई सारे फैंस जो कहा जा रहा है कि सड़कों पे आए, सुशांत जहां रहते थे माउंट ब्लैंक में, उस घर के बाहर जाकर उन्होंने सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाई। और ये पहली बार नहीं है, हम अक्सर देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से न्याय की गुहार लगाते हैं, सरकार से कहा जा रहा है कि मांग करते हैं कि इस मामले का फाइनल कंक्लूजन सामने निकल के आए। पर अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार चुनाव तो ख़त्म हो गए हैं, सरकार बन गई है, तो क्या अब इस पूरे मामले का कोई बड़ा सॉल्यूशन निकल के आएगा या फिर ये मामला पेंडिंग ही रह जाएगा। इसको लेकर अभी भी एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि सितंबर 2000 कहा जा रहा है कि 23 के आसपास सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई और वहां पर सुशांत केस को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थी, जहां पर नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए, सीसीटीवी फुटेज की बात हुई और ये भी दावे किए गए कि कुछ ऐसे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में जिनके नाम तक ले लिए गए थे। पर एक्चुअली में कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये तो तभी साफ होगा जब इस पूरे मामले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई अपनी फाइनल रिपोर्ट सामने रखेगी। और उनकी फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि बहुत सारे खुलासे इस पूरे मामले में जो पेंडिंग पड़े हैं वो हो सकते हैं। अब उसको लेकर अभी भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सीबीआई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं करती है तब तक किसी भी मामले में कुछ भी बोलना कहीं ना कहीं गलत होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर आप सोशल मीडिया आज उठाकर भी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस मामले में कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल से सुशांत के फैंस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और ये मामला पिछले 3 साल से इसीलिए जिंदा है, इसीलिए जीवित है, क्योंकि सुशांत के फैंस 4 सालों से सुशांत को ना भूले हैं और ना ही किसी को भूलने दे रहे हैं। और इसीलिए सुशांत मामला आज भी जीवित है और उम्मीद है कि आने वाले लंबे टाइम तक जीवित रहने वाला है, क्योंकि सुशांत फिजिकली हमारे साथ नहीं है पर मेंटली इमोशनली वो हर वो फैन के साथ मौजूद हैं जो फैंस उनको फॉलो करता था और करता है और शायद करता भी रहेगा। तो अब यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि आखिर वो दिन कब आएगा तब सुशांत केस में ऑफिशियली तौर पर ये बयान निकल के आएगा कि इस मामले का सच सामने आ गया और इस मामले में खुलासा हो गया है। पर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे खुलासे हुए थे जब सुशांत मामला हुआ था, पर साउथ इंडस्ट्री में खुलासा ऐसा हुआ है कि एक इतने बड़े सुपरस्टार जो पैन इंडिया कहा जा रहा है कि उनकी फिल्में रिलीज़ होती हैं, उन्होंने अपने ही फैन का मर्डर करवा दिया हो, इतना गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये आरोप तो लगा ही था कि उन्होंने कहा जा रहा है कि अपनी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड के चक्कर में ऐसा कुछ किया है, ऐसे भी दावे हो रहे थे। पर अब कहा जा रहा है कि जो साउथ के सुपरस्टार हैं दर्शन, उन्हीं के फार्म हाउस से, उन्हीं के कहा जा रहा है कि जो फार्म हाउस मैनेजर हैं उनका शरीर मिला है और एक नोट बरामद हुआ है जहां पर ये लिखा हुआ है कि जो मैनेजर था जिसका शरीर मिला है, उन्होंने लिखा है कि मैं अकेलेपन की वजह से गलत कदम उठा रहा हूँ। अब कहा जा रहा है कि इस एंगल में भी बहुत बड़े एंगल छुपे हैं, वो इसलिए क्योंकि एक लेटर अभी हाल ही में मिला था और पुलिस ने दावा किया है कि लेटर में लिखा था कि 2018 में जो पूर्व मैनेजर थे, हाउस मैनेजर थे फार्म हाउस के, बोला जा रहा है कि उन्होंने भी गलत कदम उठाया था। और ये भी दावा हुआ था कि
जो दर्शन थे शायद उनसे वो 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे वो मैनेजर। कुछ इस प्रकार बातें निकल के आ रही हैं और बोला जा रहा है कि इन सब के चक्कर में उनका भी कहा जा रहा है कि डेथ हो गई थी और इन सब के चक्कर में कहा जा रहा है कि 2018 से वो हाउस मैनेजर गायब है, सामने ही नहीं आया। पर अब अचानक से जो दूसरा हाउस मैनेजर था, फार्म हाउस जो है इनका, वहाँ का जो मैनेजर है वो कहा जा रहा है कि शरीर बरामद होता है, एक नोट भी मिल जाता है लिखा हुआ, जहाँ पर साफ साफ वो लिखा हुआ है कि भैया कदम मैं खुद उठा रहा हूँ अकेलेपन की वजह से। पर पुलिस अभी ये मानने को तैयार नहीं है। पुलिस कहा जा रहा है कि पुलिस हर एंगल से जांच करने वाली है। पुलिस जानना चाहती है डिटेल में जाकर कि चल क्या रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि साउथ के सुपरस्टार के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनके जो फार्म हाउस है वहाँ के मैनेजर का शरीर बरामद हो जाता है। तो यहाँ पर अपने यहाँ पे गंभीर सवाल उठ जाता है कि आखिरकार क्या सही में इस मामले में जो यहाँ पर हाउस मैनेजर मतलब फार्म हाउस के जो मैनेजर हैं उनके साथ हुआ क्या है, इसको लेकर बड़ा सवाल है। और ख़ास करके जो दर्शन है उनके साथ साथ वो जो एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड थी उनकी, वो भी अब सराखों के पीछे चली गई हैं, ऐसा भी दावा हो रहा है। और न्याय मांगा जा रहा है उस फैन के लिए जिसके साथ बहुत ही बेरहमी के साथ कहा जा रहा है कि बर्ताव किया गया। बोला जा रहा है कि गर्म रॉड तक लगाई गई है उस फैन को, उनके जबड़े तक तोड़े गए हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि बहुत ही गंभीर तरीके से उसकी हालत थी जब उसका शरीर बरामद हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक तक दिया गया है, ऐसा न्यूज़ मीडिया दावा कर रही है। तो अब सवाल उठता है कि साउथ का इतना बड़ा सुपरस्टार क्या ऐसा काम करवा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले में? आपके लिए हमने कमेंट बॉक्स खोला हुआ है, अब वहाँ जाइए अपनी राय लिखिए और हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे एक अपील और करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ हमारा नया चैनल आ चुका है यूट्यूब का सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सागर भल्ला 18 है और फेसबुक का सागर भल्ला। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी के साथ टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और अगर नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की वीडियो का यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।